नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। मोकामा में देर रात बड़ी कार्रवाई हुई है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और आधी रात को अनंत सिंह को उठा लिया गया है। अब देखिए, अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कैसे क्या हुआ, कैसे पुलिस पहुंची और उससे पहले क्या कुछ हुआ वो भी हम बताएंगे। हालांकि आपको पता होगी बहुत सारी चीजें, लेकिन शनिवार की शाम जैसे ही ढलती है, मोकामा में हलचल तेज हो जाती है। हर कोई अपने घरों में कैद जैसे होता है, वैसे ही पुलिस की गहमा गहमी हो जाती है। और अचानक मोकामा में अनंत सिंह के घर के आसपास, करगिल चौक के आसपास पुलिस की इतनी संख्या देख करके जो लोग जगे होते हैं, जिनकी आंखें खुली होती हैं, वो हड़बड़ा जाते हैं। अचानक अनंत सिंह को उठाने के लिए 150 पुलिसकर्मी जब मोकामा में घुसते हैं और गहमा गहमी बढ़ती है, तो लोगों को पहले तो यह ख्याल आता है कि अरे भाई, मोकामा में अब क्या हो गया। 2 दिन पहले ही तो दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। 2 दिन पहले ही तो चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारी गई थी, पैर में को गोली मारी गई थी और उसके बाद उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। नाम था दुलारचंद यादव और उस हत्याकांड में अब तक बिहार सुलग रहा है। अब क्या हुआ, ये सब कुछ चल रहा था, तब तक अचानक खबर ये आती है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। मामला साफ हो गया और यह पता चल गया कि पुलिस टीम जो है अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए गई थी और इस टीम को लीड कौन कर रहा था? पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के दौरान की, और अनंत सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको बताया है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी जैसे ही हुई, वैसे ही उनके सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया गया और लिखा गया, सत्यमेव जयते। हमें मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है और अब चुनाव मोकामा की जनता ही लड़ेगी। अनंत सिंह के द्वारा यह संदेश दिया जाना और यह कहना सत्यमेव जयते, अब जनता के हवाले चुनाव है, बड़ा इशारा करता है। अब गिरफ्तारी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये वीडियो देख लीजिए। हालांकि हमने आपको पहले दिखाया है, लेकिन फिर देखिए और देखिए कि कैसे पुलिसकर्मी अनंत सिंह को लेकर जा रहे हैं। सफेद कपड़ों में आपको अनंत सिंह नजर आएंगे, गाड़ी में बैठते हुए भी और पैदल चलते हुए भी। अनंत सिंह को लेकर के जो खबर है वो ये है कि अनंत सिंह के साथ साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम मणिकांत ठाकुर है और एक का नाम रंजीत राम है। मणिकांत ठाकुर नदवा का निवासी और रंजीत राम लदवा का निवासी है और इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि एसएसपी ने बताया, इससे पहले कई और मामले दर्ज हुए हैं, कई और मामलों में एक्शन हुआ है, जैसे कि आचार संहिता उल्लंघन का मामला, गाड़ियों का काफिला लेकर चुनाव प्रचार प्रसार में जो लोग गए थे उन गाड़ियों पर भी सवाल, उनकी संख्या पर भी सवाल। इसके साथ ही पुलिस जब दुलारचंद यादव की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रही थी, उस समय भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस से झड़प किया गया। इस मामले में भी कई लोगों को आरोपी बनाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, हिरासत में लिया गया, कई लोगों के खिलाफ छापेमारी जारी है। और अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस चुप नहीं बैठने वाली है, क्योंकि इस मामले में अभी और लोगों की तलाश है और उनके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पटना के एसएसपी ने यह बात कही और पटना के डीएम ने दूसरी तरफ यह भी कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी असामाजिक तत्व हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तस्वीरें जरा देखिए किस प्रकार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अब शनिवार की रात अचानक मोकामा में हलचल बढ़ी। पुलिस कई तरह की तैयारियों में लगी थी और अंदाजा होने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, मगर किसी को पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। 1 बजे का लगभग समय रहा होगा देर रात का, जब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी मोकामा में अनंत सिंह के बेड़ना गांव वाले घर पहुंच जाते हैं। पुलिस को अंदर आराम से जाने दिया गया, किसी तरह की टकराव की स्थिति नहीं बनी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनंत सिंह को पहले से सूचना दे दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है। थोड़ी देर बाद सफेद पैंट शर्ट और काला चश्मा पहने अनंत सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ घर से बाहर निकलते हैं। उनके साथ कुछ और लोग नजर आते हैं, फिर उन्हें पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाती है और लेकर चल देती है। खबर मोकामा बाढ़ से लेकर पटना तक आग की तरफ फैल जाती है कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद देर रात ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा के द्वारा। अब जिला प्रशासन ने बहुत गंभीरता से इस घटना को लिया है। इस घटना की पूरी छानबीन पुलिस कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि मॉडल आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाएगा और सभी लाइसेंसधारी हथियारों को चुनाव के दौरान जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। अब जो एसएसपी ने बताया है, मौके से सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुए हैं, गवाह भी सामने आए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी अहम सुराग मिले हैं।
अभी तक की जांच से यह पता चला है कि घटना में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ। जांच में यह भी पता चला कि घटना के समय प्रत्याशी भी वहां मौजूद थे, उनके सामने ही इस घटना को अंजाम दिया गया और इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं, मतलब अनंत सिंह, और उनकी गिरफ्तारी बेड़ना गांव से कर ली गई। इनके साथ 2 सहयोगी थे जो घटनास्थल पर भी थे, उनकी गिरफ्तारी भी की गई और उनके नाम जो हमने आपको बताए हैं, नदवा गांव के रहने वाले मणिकांत ठाकुर और दूसरे लदमा गांव के रहने वाले रंजीत राव। जो प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से इस मामले की जांच कर रही है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 50 से अधिक सीएपीएफ मानव पॉइंट्स स्थापित किए गए हैं ताकि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जा सके। अब तो ये हो गई खबर, लेकिन इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले 30 तारीख का वो दिन याद कीजिए, ज्यादा दिन नहीं हुआ, जब मोकामा में प्रचार प्रसार के दौरान 2 कैंडिडेट्स और उनका काफिला टकरा जाता है। एक तरफ जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी होते हैं, दूसरी तरफ अनंत सिंह अपने प्रचार प्रसार में लाव लश्कर के साथ निकले होते हैं। दोनों का जब सामना होता है तो अचानक माहौल हिंसक हो जाता है। दोनों तरफ से रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी होने लगती है। इस बीच गोली चलती है। गोली किसे लगती है? गोली दुलार चंद यादव के पैर में लगती है, जो गोली आर पार कर जाती है। उसके बाद यह भी खबर है कि गोली लगने के बाद दुलार चंद यादव पर गाड़ी चढ़ाया गया और गाड़ी चढ़ने के साथ ही उनकी पसलियां टूटी, उनके फेफड़े ब्लास्ट कर गए, फेफड़े फट गए, उसके बाद उनकी मौत हो गई। यह मामला था। हालांकि अपने जमाने के मोकामा टाल के कुख्यात रहे हैं दुलार चंद यादव, और लगातार यह कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के खिलाफ बोलते भी रहे हैं और कुकर होकर बोलते रहे हैं। उनकी पत्नी के खिलाफ भी उन्होंने क्या क्या बयान दिया था वो आपको पता होगा, सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल है। तो ऐसे में इस हत्याकांड के पीछे, हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि हत्या को अंजाम देना सही है, चुनाव आचार संहिता लागू हो ना हो, चुनाव हो या ना हो, इस प्रकार का क्लैश और इस प्रकार की चुनावी रंजिश नहीं होनी चाहिए जो हिंसा का रूप धारण कर ले। लेकिन यह मोकामा में हुआ और मोकामा में 2 बाहुबलियों की लड़ाई का यह असर देखा गया सबसे पहले तो, लेकिन उसके बाद यह बात तब और पुख्ता हो गई जब उस हमले के बाद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी पर भी हमला हुआ और उसके बाद भी यह खबर हमने आपको दिखाई थी। तो यह पूरी पटकथा है मोकामा की घटना की। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अब पुलिस का एक्शन हुआ है। पुलिस अनंत सिंह को कोर्ट में पेश करने जा रही है। कोर्ट में पेशी के बाद अनंत सिंह को लेकर क्या फैसला होता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ जो अनंत सिंह ने इशारा किया है, कहा है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, और इसके बाद उन्होंने जो अगला 2 लाइन लिखा है उसमें कहा है कि हमें मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है और अब जो चुनाव है मोकामा की जनता के हवाले है। तस्वीरें कई हैं और आधी रात की ये तस्वीरें जब 150 पुलिसकर्मी मोकामा में घुसते हैं, अनंत सिंह के गांव में घुसते हैं, उनके घर से उन्हें उठाया जाता है। अनंत सिंह के घर वाले जो हैं या घर पे जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो पुलिस को आराम से अंदर जाने देते हैं, क्योंकि उन्हें शायद पता होगा या शायद अनंत सिंह को यह सूचना दी गई होगी कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। अब दूसरा पक्ष ये कि अनंत सिंह चुनावी मैदान में है, मोकामा से जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और एक तरफ जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी हैं। अब मोकामा का क्लैश क्या रंग लाएगा ये देखने वाली बात है। बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक है, 6 तारीख को मतदान होना है, 11 तारीख को मतदान होना है, 14 तारीख को नतीजे आने हैं। लेकिन इस बीच चुनावी रंजिश और चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान इस प्रकार की हत्या की खबरें बिहार को झकझोरने वाली। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।